सो गाइस, इस चैनल के ऊपर मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी और इस प्लेलिस्ट में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका डायग्राम, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एनिमेटेड फॉर्मेट में पीपीटी के साथ बताई थी। अगर आप लोग चाहते हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना तो उस वाले प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर से एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। बट गाइज, अभी टाइम आ चुका है थोड़ा सा अपग्रेड करने का। अभी हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक अपडेटेड वर्जन आप लोग बोल सकते हो। मतलब एक बार अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लेते हो, मतलब सारे जो कंपोनेंट्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी वर्किंग, उनका कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग एक बार देख लेते हो, अगर आप लोग उनके बारे में स्टडी कर लेते हो तो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ बढ़ सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं, इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट या फिर एक पूरी सीरीज बनाऊं, तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब ये देख लेते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कौन से स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ सकते हैं, मतलब इस पूरे प्लेलिस्ट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है या फिर कौन कौन देख सकता है। तो अगर आप लोग एक बीसीए के स्टूडेंट हो, अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी के साथ साथ अगर आप लोग एमएसबीटी कंटेंट को फॉलो करते हो, मतलब अगर आप लोग एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ये जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। सो गाइस, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कहां पर काम आता है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों ने दिवाली के टाइम इस टाइप की लाइटिंग तो देखी होगी, हर कोई अपने घर में इस टाइप की लाइटिंग को लगाता ही है। अब इस लाइटिंग में कुछ इस टाइप का एक कंटेनर लगा होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग देख सकते हो एक बटन भी लगा होता है। ये बटन किस लिए होता है? इस बटन को बार बार दबाने से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डिजाइन चेंज कर सकते हो। मतलब कौन सी डिजाइन में आपकी जो झालर है वो जलनी चाहिए, उसके डिजाइन आप लोग चेंज कर सकते हो। बट गाइज, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंटेनर या फिर कंट्रोलर के अंदर एक सर्किट लगा होता है और उस सर्किट के अंदर एक आईसी लगी होती है जिसका नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और यही सारी चीजें कंट्रोल करती है कि कौन सी लाइट कब जलनी चाहिए। उसी के साथ साथ जब आप बटन दबाते हो तब एक अलग टाइप की डिजाइन आती है, तो ये सारी चीजें भी ये इंटीग्रेटेड सर्किट ही कंट्रोल करती है। सो गाइस, ये इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा होता है, ये सारी चीजें जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही आती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग टीवी यूज करते हो तो टीवी का जो रिमोट होता है वहां पर भी एक आईसी लगी होती है, जिससे कि आप लोग कमांड दे सकते हो कि इस बटन को दबाने से ये एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए। वॉल्यूम अगर मैं बढ़ाऊं तो वो वॉल्यूम जो है वो टीवी के अंदर बढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर भी एक आईसी लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती है। मतलब यहाँ पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो सारी बिट्स के फॉर्म में होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट से। सो गाइस, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट वी विल लर्न इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो नंबर सिस्टम्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ लॉजिक गेट्स मतलब क्या होता है, मतलब एक सर्किट होता है छोटा सा, जिसको अगर आप लोग एक पर्टिकुलर इनपुट देते हो तो एक पर्टिकुलर आउटपुट वो आप लोगों को देता है। तो उसका वो जो सर्किट होता है वो लॉजिक गेट होता है। उसी के साथ साथ जो बुलियन अलजेब्रा है उसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ट्रुथ टेबल मतलब क्या होता है, मतलब लॉजिक गेट्स जो आउटपुट देते हैं उनको नोट डाउन करते हैं हम लोग एक टेबल के अंदर, जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। उसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।